हाथरस भगदड़ कांड के बाद जो मुख्य आरोपी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आलिशान आश्रम की चर्चा भी काफी तेज हो चुकी है। खबर ये मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि हिंदू पट्टी में 24 आश्रम बाबा के अब तक पता चल पाए। और देखिए, हाथरस कांड के बाद उनमें से कई आश्रमों के पड़ताल करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा अपने किसी भी आश्रम में अभी तक पुलिस को मिला नहीं है। लेकिन उसके भक्त बता रहे हैं कि बाबा को अगर छुआ भी गया तो जो चिंगारी है वो आग में तब्दील हो सकती है। भोले के देश भर में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। उन आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। ये आश्रम क्या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए, अब इसकी भी चर्चा तेज है। भक्तों का दावा है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा किसी से 1 रुपया तक नहीं लेते। ऐसे में सवाल गहरा रहे हैं कि भोले बाबा ने कैसे जुटाई इतनी संपत्ति। उनके यहाँ दान पात्र नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी प्रचार प्रसार का साधन नहीं, कभी आपने देखा कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। वो सब चीजों से दूर हैं और लगातार दूर हैं। क्या चमत्कार के दावों के जरिए बाबा ने इसे जुटाया या इसके पीछे खेल कुछ और भी है? एक तरफ ये सवाल गहरा रहे हैं तो दूसरी ओर हाथरस कांड के बाद बाबा के ऐसे आश्रमों पर ताला लटका है। आश्रमों के सेवादार गायब हैं। भोले बाबा के कानपुर के आश्रम की तस्वीरें देखिए। हर मंगलवार यहाँ भक्तों की भीड़ जुटती थी। कई बीघे में फैले इस आश्रम में अब सन्नाटा पसरा है। इलाके के लोग आश्रम और बाबा को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बाबा की तलाश में इटावा के कटखेड़ा गांव के आश्रम में एसडीएम की टीम पहुंची तो कई एकड़ में फैला ये आश्रम भी बंद मिला। दावा किया गया कि इलाके के किसानों ने अपनी जमीन देकर बाबा का ये आश्रम बनवाया है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भोले बाबा के लखीमपुर आश्रम तक भी पहुंची। यहां सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का 2 बार सत्संग हो चुका है। 20 एकड़ में बने इस आश्रम में बाबा जहां रुका करता था वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने अंदर जाकर आश्रम की पड़ताल करनी चाहिए तो इसके लिए सेवादारों ने मना कर दिया। हाथरस की घटना के बाद लखीमपुर में बाबा के भक्तों का भरोसा डगमगाया है। उनकी मौजूदगी में उनके सेवादार कहते हैं कि अभी देखिए बाबा जो है सुदर्शन चक्र दिखेगा, और जिसको नहीं दिखता उसे कह देते हैं कि आपकी श्रद्धा बाबा पे नहीं है। तो ऐसा तो नहीं आपकी श्रद्धा कम? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। हमने तो जब से इनके वचन सुने, मानवता भाईचारा के अलावा कभी इन्होंने कोई ऐसा नहीं। पड़ताल के क्रम में टाइम्स नाउ नव भारत की टीम फिरोजाबाद पहुंची जहां से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के चमत्कार की खबर पहली बार उड़ी थी। तब मुर्दे को जिंदा करने का पाखंड रचा गया था। उस मामले में बाबा की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये जब मैं सन 2000 में सागन इंस्पेक्टर था तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पर लेके बैठ गए थे और इनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट मेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने, अभी लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं, और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था। तब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी पर उसके समर्थकों ने बवाल काटा था। अब हाथरस कांड के बाद भी बाबा के समर्थकों का रुख नहीं बदला है। चमत्कार को नमस्कार वाली सोच बड़े बवाल की वजह बन सकती है। संभवतः इसलिए भी बाबा को लेकर पुलिस जांच में बेहद सावधानी बरत रही है और बाबा की गिरफ्तारी टाली जा रही है।